फ्रेंड्स, मैं कुणाल। बहुत से लोगों ने हमारे क्लासेस में ज्वाइन किए हैं और हम इससे सीखना भी चाहते हैं कि वो कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या होता है, एक ओरिजिनल केपी होता है और बहुत सारे उसकी अलग थ्योरीज भी हैं, उसके डेरिवेशंस भी हैं। तो ये कस्पल इंटरलिंक्स थ्योरी है, इसमें और प्रॉपर केपी में थोड़ा सा अंतर होता है। ये थोड़ा सा सिंपल है और थोड़ा सा इसका जो आंसर होता है वो आसानी से भी प्राप्त होता है और बहुत एक्यूरेट भी होता है। इसमें आज हम ये देखना चाहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में बर्थ चाइल्ड ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम्स है, अब वो एग्जैक्टली किसी डेट को हो सकता है या नहीं हो सकता है, कैसे देखें इजीली, बहुत सिंपल से, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के एक परिवार में एक स्त्री का जो डेट है 23/9/2004 को उसकी दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, शनि और चंद्र का मुक्ति काल चल रहा है। तो हम ये पता करना चाहते हैं कि इस पीरियड में उसका चाइल्ड बर्थ हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि सूर्य बताया है, शनि बताया है और चंद्र बताया है। इसलिए सिंपली हमें बस इन तीनों ग्रहों का जो फल हमने देखना जो सीखा था पिछली क्लासेस में, कोई भी ग्रह किन हाउसेज का फल देता है, बस वही हमें चेक करना है। इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाता है कि हम नक्षत्र का तो फल देखते ही हैं, प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्र का अनुसार फल देता है, लेकिन वो फल वास्तविकता में बिल्कुल सच में उतरेगा या नहीं उतरेगा, ये उसका जो उपस्वामी होता है वो क्लैरिफाई करता है। वापस में देख लीजिए, ये जो सूर्य जो है, सूर्य के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि सूर्य की दशा चल रही है, तो सूर्य के लिए हम देखते हैं सूर्य का नक्षत्र स्वामी स्वयं सूर्य है। और सूर्य जहाँ पे भी उपस्थित होगा या जिस भी घर में होगा या जिस भी भावों का वो राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी या उपेश के रूप में सूर्य कहीं भी नज़र आता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सूर्य उन घर का फल ज़रूर देगा। इसीलिए सूर्य जैसे ही हमें थर्ड का दिखा, सेकंड का दिखा, फिफ्थ, ये हम चेक कर लेते हैं, 10th का दिख रहा है, लेकिन सूर्य इस घर में तो उपस्थित था 5th हाउस, सेकंड हाउस में, इसीलिए सूर्य जो है सेकंड हाउस का फल दे रहा है, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में उपस्थित ही था सेकंड हाउस का। और सेकंड हाउस तो चाइल्ड बर्थ के लिए होता है। चाइल्ड बर्थ के लिए 3 हाउसेस होते हैं, 2, 5 एंड 11। दूसरा हाउस होता है एडिशन ऑफ फैमिली, पंचम हाउस होता है चाइल्ड बर्थ के लिए और 11th हाउस होता है किसी भी गेन के लिए। इसलिए सूर्य अपने खुद से इसको चाइल्ड बर्थ को कर रहा है फेवर, लेकिन सूर्य का जो सब लॉर्ड है यानी जो उपेश है वो हमें देखना होगा कि फेवर करता है या नहीं। सूर्य का उपेश है शुक्र और शुक्र उपस्थित है सेकंड भाव में, इसीलिए सेकंड में भी उपस्थित है, थर्ड में भी उपस्थित है, इसलिए शुक्र इसको फेवर कर रहा है। इसलिए सूर्य की दशा में ये बिल्कुल ही चाइल्ड बर्थ हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं शनि में, तो शनि उपस्थित है मंगल में और शनि को पोजिशनल स्टेटस भी प्राप्त है। इसलिए देखते हैं शनि अगर 5th हाउस में उपस्थित हो तो ये फल दे सकता है। शनि 5th में उपस्थित हो जाता है, इसलिए शनि भी फल दे सकता है। शनि की जो उपेश है शुक्र, उसे आप चेक कर लें, तो सूर्य तो पहले ही गेन कर चुका है। इसके अलावा 2 और 5 का हमें फेवर मिल चुका है। अगर हमें 11th का फेवर मिल जाता है तो ये 2, 5, 11 की जो थ्योरी है ये पूरी हो जाती है। इसलिए इसमें जो चाइल्ड बर्थ बिल्कुल होगा ही होगा। तो आखिरी जो था ये चंद्र का था, और चंद्र उपस्थित है शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र जो है शुक्र स्वयं स्थित है 11th हाउस में, इसलिए ये 2, 5, 11 की थ्योरी पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से हम आगे किसी भी अपने लाइफ इवेंट को चेक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली जैसे ये दशा चल रही थी उसमें ये टाइम चल रहा था, तो इन प्लैनेट्स का हमने चेक करके पता कर लिया कि हाँ इस टाइम में आपका जो ये पर्टिकुलर कार्य है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आगे के केसेस में हम और इसी तरह के केसेस देखेंगे ताकि आपको सीखने में सहूलियत हो। एक काम और आप कर सकते हैं, जिन किसी को भी केपी क्लासेस सीखनी हो, वो आप लोग बहुत सारे लोगों ने आए हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप बिल्कुल आप कॉल करें, क्योंकि आप ये सीखें कि कस्पल इंटरलिंक्स थ्योरी कितना सक्षम है। आप अगर इसको सीख लेते हैं तो आपको बिल्कुल आप फेल हो ही नहीं सकते हैं इसमें। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी वास्ट साइंस। अगर आप वैदिक पद्धति से शुरू करना चाहते हैं, आपको हो सकता है बहुत डिफ़िकल्टी होती होगी। प्लीज़ कॉल मी एट 8757237101 and get appointment etc. for classes. Thank you. Take care.